सुलभ उपक्रम नीतियों की नवीन प्रवृत्तियां या 2006 से 7 से आज तक नीतिगत पहल। पॉलिसी इनिशिएटिव फ्रॉम 2006 to 2007 टू द डेट या रिसेंट ट्रेंड इन माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज पॉलिसी। वित्तीय वर्ष 2006-7 लघु उद्योगों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। यहीं से लघु उद्योग पद के स्थान पर सुलभ उपक्रम पद के उपयोग का युग प्रारंभ होता है। इसी वर्ष देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम अधिनियम 2006 में 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इस तिथि से लेकर आज तक सुलभ उपक्रम क्षेत्र की नीतियों, कार्यक्रमों, नियमों आदि में भारी परिवर्तन हुआ है, जिसका सार संक्षेप निम्नानुसार है। पहला, राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड का गठन सुलभ उपक्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही देश में राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष सुलभ उपक्रम मंत्रालय का मंत्री होता है। इसमें संसद सदस्यों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लघु विकास बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, लघु उद्योग संघों, श्रम संघों आदि के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इसी वैधानिक हैसियत प्राप्त है। ये बोर्ड निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करता है। सुलभ उपक्रमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले घटकों का परीक्षण करना, सुलभ उपक्रमों के संवर्धन विकास हेतु केंद्र सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करना, सुलभ उपक्रमों के संवर्धन विकास से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विषयों पर अपनी अनुशंसा देना, सुलभ अधिनियम के अधीन स्थापित कोषों के उपयोग पर केंद्र सरकार को परामर्श देना। दूसरा, परामर्श समिति। सुलभ उपक्रम के प्रावधानों के अधीन केंद्र सरकार को सुलभ उपक्रमों के लिए परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी का गठन करना होता है। इसका सभापति सुलभ उपक्रमों का प्रभारी केंद्रीय सचिव होता है। इसके सदस्यों में वाणिज्य, खाद्य प्रसंस्करण, श्रम व नियोजन, वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकार के योजना आयोगों, लघु उद्योग संघों आदि के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति के प्रमुख कार्य अनुसार है: राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड द्वारा प्रेषित मामलों की जाँच करना, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को सुलभ उपक्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मामलों को परामर्श देना, उपक्रमों का वर्गीकरण। सुलभ उपक्रम अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही अब उद्योग की शब्द की जगह व्यापक शब्द उपक्रम का उपयोग किया जाने लगा है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अब उपक्रमों को 2 आधारभूत वर्गों में बांटा गया है। पहला, निर्माणी उत्पादन उपक्रम, दूसरा सेवा प्रदाता उपक्रम। इन दोनों वर्गों के उपक्रमों को पुनः निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। निर्माणी उत्पादन वर्ग के उपक्रमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, सूक्ष्म निर्माणी उपक्रम, जिनकी प्लांट एवं मशीनरी में 25 लाख रुपए तक का पूंजी निवेश है। दूसरा, लघु निर्माणी उपक्रम, जिसकी प्लांट एवं मशीनरी में कम से कम 25 लाख रुपए की राशि की तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की राशि का निवेश है। और तीसरा, मध्यम निर्माणी उपक्रम, जिनकी प्लांट एवं मशीनरी में कम से कम 5 करोड़ रुपए का अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है। सेवा प्रदाता उपक्रमों को भी इसी प्रकार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म सेवा प्रदाता उपक्रम, जिसके उपक्रमों में 10 लाख रुपए तक की पूंजी निवेश है। लघु सेवा प्रदाता उपक्रम, जिसके उपक्रमों में कम से कम 10 लाख रुपए का अधिकतम 2 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है। और मध्यम सेवा प्रदाता उपक्रम, जिसके उपकरणों में कम से कम 2 करोड़ रुपए का तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का निवेश है। इस प्रकार इन सभी उपकरणों का वर्गीकरण प्लांट और मशीनरी उपकरणों में निवेश की राशि के आधार पर कर दिया गया है। राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने निर्माणी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम यानी NMCP को बनाने की घोषणा की गई, जिसे 2006-07 के बजट में क्रियान्वित करने की योजना थी। इस योजना में 10 घटकीय योजनाएं सम्मिलित है, जिनसे निर्माणी उपक्रमों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इन 10 घटकों के क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला, सुलभ को विपणन सहयोग सहायता बारकोड। दूसरा, इनक्यूबेटर के माध्यम से SME के उद्यमिता एवं प्रबंधन के विकास के लिए सहयोग इनक्यूबेटर। मिनी टूल रूम एवं विपणन केंद्रों की स्थापना MTR। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता सृजित करना यानी IPR। राष्ट्रीय लीन निर्माणी उपक्रम कार्यक्रम लीन। गुणवत्ता प्रबंध मानक गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स QMS या QTT।
के माध्यम से निर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। एसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन गुणवत्ता प्रमाणन सहयोग TEQUP। एसएमई के लिए विपणन सहायता प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलाप विपणन। निर्माण क्षेत्र में डिजाइन विशेषता लाने के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना डिजाइन। और भारतीय निर्माण क्षेत्र में ICT का संवर्धन ICT। लघु स्तरीय क्षेत्र में निर्माण हेतु उत्पाद मदों में आरक्षण की समाप्ति अर्थात अनारक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। और सन 1997 से ही लघु स्तरीय क्षेत्र द्वारा निर्माण हेतु आरक्षित उत्पाद मदों के आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पुनः दोहराया है कि लघु उपक्रमों को तकनीक उन्नयन, निर्यात, संवर्धन, बड़े पैमाने के लाभों को प्राप्त करने हेतु अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से लघु स्तरीय क्षेत्र द्वारा निर्माण हेतु आरक्षित उत्पाद मदों को आरक्षण से मुक्त करना जारी रखेगी। ये उल्लेखनीय है कि हमारे देश में लघु क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण के लिए उत्पाद मदों के आरक्षण का क्रम सन 1967 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1989 तक 836 उत्पाद मदों का आरक्षण इस क्षेत्र में निर्माण के लिए किया गया था। किंतु सन 1997 से ही उत्पाद मदों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, जो अभी तक जारी है। वर्तमान में मार्च 2014 के आंकड़ों में सुलभ उपक्रमों के लिए आरक्षित उत्पाद मदों की संख्या 20 है, जिनका नाम इस प्रकार से 20 जो मदे हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला, खाद्य व समृद्ध उद्योग, जिसमें कौन कौन शामिल? अचार व चटनी, ब्रेड, सरसों तेल, निष्कर्ष सॉल्वेंट छोड़कर, मूंगफली का तेल सॉल्वेंट छोड़कर, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद में लकड़ी के फर्नीचर और पिक्चर, कागज के उत्पाद में एक्सरसाइज बुक और रजिस्टर, अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद में मोमबत्तियाँ, कपड़े धोने के साबुन, दिया सलाई, पटाखे, अगरबत्ती, ग्लास और सेरेमिक्स में कांच की चूड़ियाँ हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विभिन्न उपकरणों को छोड़कर स्टील की अलमारी, रोलिंग शटर, स्टील की कुर्सियाँ सभी प्रकार की, स्टील के मेज सभी प्रकार के, स्टील के फर्नीचर सभी प्रकार के, ताले, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, घरेलू बर्तन, एल्यूमिनियम, ये 20 उत्पादों में आरक्षण प्रक्रिया भी लागू है। छठा पॉइंट है, सूक्ष्म लघु उपक्रमों से ज्ञापन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के संबंध में अधिसूचना। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मिजोरम को छोड़कर सूक्ष्म लघु उद्यमियों से ज्ञापन मेमोरेंडम फॉर MSEs प्राप्त करने वाले प्राधिकारी को नामांकित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूक्ष्म लघु उपक्रम सुविधाओं परिषदों के गठन संबंधी अधिसूचना। केंद्र सरकार ने सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सूक्ष्म लघु उपक्रम सुविधा परिषद का गठन भी अधिसूचना से जारी कर दी है। सूक्ष्म लघु उपक्रम सुविधा परिषद संबंधी नियमों की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सूक्ष्म लघु उपक्रम सुविधा परिषद संबंधी नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सुलभ उपक्रमों पर प्रधानमंत्री कार्यदल का गठन। सुलभ उपक्रमों से संबंधित विभिन्न समस्याओं विषयों का अध्ययन करने हेतु प्रधानमंत्री कार्यदल का गठन 2 सितंबर 2009 को किया गया है। इस कार्यदल ने 30 जनवरी 2010 को अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। इस प्रतिवेदन में कई अनुशंसाएं जो भारतीय जो मूलतः साख सुविधा, विपणन, श्रम उपक्रमों, पुनर्वास, बहिर्गमन नीति, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कराधान आदि संबंधित है। इस प्रतिवेदन में उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर के उपक्रमों के संबंध में पृथक अनुशंसाएं भी है। सूक्ष्म लघु उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पादों में प्रदत्त सेवाओं की अधिप्राप्ति की जानकारी। सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों अथवा प्रदत्त सेवाओं की सरकारी विभागों एवं संगठनों द्वारा अधिप्राप्ति नीति अधिसूचित कर दी है। ये नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू होती है। इस नीति के अनुसार 3 वर्षों की अवधि के दौरान कुल वार्षिक खरीद की न्यूनतम 20% प्राप्ति सूक्ष्म लघु उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पादों या प्रदत्त सेवाओं से की जाएगी। 1 अप्रैल 2015 से प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कम से कम 20% की सरल अधिप्राप्ति का लाभ प्राप्त करना होगा। इस 20% में से 4% खरीद अधिसूचित अनुसूचित जाति, 4% खरीद की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उपक्रमों से करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज। सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज। फरवरी 2007 में सुलभ मंत्री ने संसद में सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज देने का आश्वासन दिया गया था।
इस आश्वासन के अनुरूप ही 2 मार्च 2007 को सुलभ उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज की घोषणा कर दी गई, जिसमें तकनीक उन्नयन, प्रशिक्षण, साख सुविधा, महिला उद्यमिता सहित कई समस्याओं के समाधान हेतु उपाय सम्मिलित है। इस नए पैकेज का विस्तृत विवरण अपने प्रत्यक्ष शीर्षक में अध्ययन करेंगे। सुलभ उपक्रमों की जनगणना। केंद्र सरकार ने वर्ष 2006-07 के वर्ष के संदर्भ में सुलभ उपक्रमों की 5 वर्षीय चतुर्थ जनगणना भी करवाई है। यह जनगणना वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूरी की हो गई थी। इसकी व्यापक रिपोर्ट भी उपलब्ध है। खाद्य और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में नई पहल। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के अधीन ये बैंक ग्रामोद्योग आयोग को $150 मिलियन का ऋण 3 वर्षों की अवधि के दौरान देगा। 3 वर्षों की अवधि के दौरान देगा। इस ऋण से यह आयोग खाद्य सुधार कार्यक्रम संचालित करेगा, जिसमें से कताई में बुनाई जाने वाली लोगों की आय में वृद्धि करने, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उपाय किए जाएंगे। सरकार द्वारा खाद्य खाद्य उत्पादों के बिक्री पर छूट के स्थान पर बाजार विकास सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रारंभ किया है, जिसमें पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना और रोजगार में स्थायित्व प्रदान करना है। नारियल जटा क्षेत्र में नई पहल। केंद्र सरकार ने मार्च 2008 में नारियल जटा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसे स्कीम फॉर रेगुलेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ कोयर इंडस्ट्री, जूट उद्योग के लिए का नाम दिया गया है। इस योजना में क्षेत्र के उद्यमी अपने करकों व कारखानों को नया रूप दे सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज सेवाएं। लघु एवं मध्यम उपक्रमों को पूंजी प्राप्ति में सुविधा प्राप्त करने हेतु उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सेवाएं प्रदान करने का नीतिगत निर्णय वर्ष 2010 में ही लिया गया था। इस अनुरूप सेबी ने 27 सितंबर 2011 को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए मंच की मंजूरी प्रदान कर दी थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने इसी मार्च 2012 में चालू भी कर दिया था। आज वहां लगभग 35 लघु एवं मध्यम उपक्रमों वाली कंपनियों का सूचन भी हो चुका है। अब है सूक्ष्म लघु उपक्रमों के लिए संवर्धन पैकेज 2007, प्रमोशन पैकेज फॉर MSES 2007। देश के सुलभ उपक्रमों विशेषकर सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों के संवर्धन हेतु एक संवर्धन पैकेज 2007 की घोषणा की गई। इस पैकेज में सम्मिलित भिन्न बातें निम्नानुसार है। पहली, विधान का क्रियान्वयन। सरकार सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 को प्रभावी रूप से शीघ्र लागू करेगी। सरकार ही सीमित देयता साझेदारी कानून को लागू करेगी, जिसका लाभ सुलभ उपक्रमों को भी प्राप्त होगा। दूसरा, ऋण सहायता। लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से 50 लाख अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु सरकार बैंक को अनुदान प्रदान करेगी, ताकि बैंक पोर्टफोलियो जोखिम विधि को बढ़ा सके। सूक्ष्म व लघु उद्योगों के और अधिक क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लघु उद्योग विकास बैंक की शाखाओं की संख्या को 100 तक बढ़ाया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अधीन पात्रता ऋण सीमा को 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 5 लाख रुपए तक ऋणों के लिए सूक्ष्म उपक्रमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 25% से बढ़ाकर 80% किया जाएगा। तीसरा, राजकोषीय सहायता। क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड के लिए इसके कोष की राशि को आगामी 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 250 नहीं, 2005 करोड़ रुपए तक। क्रेडिट गारंटी फंड के लिए इसके कोष की राशि को आगामी 5 वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। सामान्य उत्पाद शुल्क सीमाएं, इसके लिए पात्र सीमाओं बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म लघु उपक्रमों द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। मध्यम उपक्रमों के कर्मी विकास के लिए सामान्य उत्पाद शुल्क लाभों को एक सीमित अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। चौथा है क्लस्टर आधारित सहायता। क्लस्टर आधारित विकास सहायता। सूक्ष्म लघु उपक्रमों के तीव्र विकास के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सामान्य सुविधा केंद्रों और औद्योगिक संरचना का उन्नयन किया जाएगा। क्लस्टरों के सर्ण विकास के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सूक्ष्म लघु उद्योगों संवर्धन विकास के लिए निर्धारित किए गए लघु उपक्रम सेवा संस्थानों में 4 प्रशिक्षण एवं उत्पाद विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन निर्माण में लगे सूक्ष्म लघु उपक्रमों को एक बार पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी, जो इसकी लागत की 30% अथवा 2 लाख रुपए तक जो भी कम हो प्रदान की जाएगी।
ISO 9000 तथा ISO 14001 मानकों की प्राप्ति में सहयोग करने की प्रक्रिया योजना को 11वीं परियोजना में जारी रखा जाएगा। और प्रौद्योगिकी तकनीकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण निवारण में सुलभ उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। छठा, विपणन सहायता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों को उद्यमिता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए 20% कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11वीं योजना में सुलभ उपक्रम सेवा संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, कैटरिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि में 50,000 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 7वां, उद्यमिता एवं प्रबंध के विकास सहायता। राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम में सूक्ष्म व लघु उपक्रमों के विपणन प्रोत्साहन से संबंधित घटक होंगे। इन घटकों के क्रियान्वयन से विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 8वां, महिला स्वामित्व के उपक्रमों का सशक्तिकरण। 1200 यानी 1200 उद्यमिता क्लब संचालित करने हेतु 5 चयनित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना निर्माण किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उपक्रमों को 80% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। क्लस्टर योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे इनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उपक्रमों के क्लस्टर विकास हेतु होने वाली व्ययों के 9% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 9 करोड़ रुपए तक हो सकेगी। सुलभ उपक्रम सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित उद्यमिता प्रबंध विकास कार्यक्रमों के शुल्क में महिलाओं को 50% तक की रियायत दी जाएगी। और महिला उद्यमियों को निर्यात में सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 25 प्रदर्शनियों में महिलाओं को भागीदार करने में सहयोग करेगा। और 9वां है प्रधानमंत्री रोजगार योजना सुदृढ़ीकरण। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित युवाओं को जीवन सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना में सहायता देकर स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। ये क्रेडिट लिंक्ड सहायता योजना है। इस योजना को प्रभावी बनाने हेतु पारिवारिक आय सीमा, परियोजना लागत सीमा, तदनुरूपी सहायता सीमा, लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य को दी जाने वाली सहायता की दरों में सुधार किया जाएगा। 10वां है डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण। सुलभ उपक्रमों के लिए डाटाबेस के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार सुलभ उपक्रम नीति उपक्रमों 2006 में इन नीतिगत पहलुओं को, नवीन प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है, जिनके आधार पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों का विकास किया जाना संभव हुआ है। धन्यवाद।